कल नीतीश कुमार जी के माध्यम से भारत के राजनीति में जो बदलाव आया है वो बहुत ही भारत के लिए हितकारी है। नीतीश जी मेरे अच्छे दोस्त हैं। जॉर्ज फर्नांडिस एक समय में मेरे आइकॉन थे, इसलिए मैं उनकी समता पार्टी का महाराष्ट्र का अध्यक्ष था। इसके माध्यम से मेरा और नीतीश जी का जो परिचय है अभी तक है, वो से मैं जानता था कि ये राजनीति के एडजस्टमेंट है, ये भाजपावादी नहीं बन सकते। तो भी 10-15 साल तो उन्होंने उनके साथ राज किया, देर भी सो, लेकिन जो आज उन्होंने कदम उठाया उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। जब मैं 2015 में अक्टूबर 2015 में शनिवारवाड़ा से मैंने आरएसएस मुक्त भारत का ऐलान किया था, उसी के बाद नीतीश जी ने भी बिहार से किया था कि भारत आरएसएस मुक्त होना चाहिए। नीतीश जी और जॉर्ज फर्नांडिस ने कोशिश करने के बावजूद भी मैं संघ प्रणीत बीजेपी के साथ गया है, क्योंकि मैंने उनको बोला था जिन संघ वालों ने और उनके पुरखों ने हमारे हजारों पीढ़ियां बर्बाद करी, हजारों साल से हमको गुलाम रखा, हमें हजारों साल हमें काल्पनिक दुनिया में रखा, स्वर्ग और नरक, और हमें स्वतंत्र विचार करने से पाबंदी लगाई। इसलिए मैं उनको माना नहीं, मैं अपने अपने जगह पर रहा। उन्होंने सब पाले बदल के आज वो फिर बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए हैं, इसलिए मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। ये राजनीति में बदलाव लाएगा, क्योंकि काउ बेल्ट यानी हिंदी बेल्ट में भाजपा को लगता था कि उन्हें कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता, साउथ में वो घुस नहीं सकते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज, फुले शाह अम्बेडकर के महाराष्ट्र में उन्होंने छेद लाया, तो हर स्टेट में वो एकनाथ शिंदे खोज रहे थे। बिहार में भी कोशिश करी, 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ का ऑफर दिया, वो अभी बाहर आने वाला है, लेकिन उन्होंने उनके पार्टियों को बताया कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, और इसलिए उनके सभी सांसद और एमएलए ने मिलकर बीजेपी से नाता तोड़ने का संकल्प किया, वो किया। ऐसा ही भारत देश में होने वाला है। बाकी विपक्षी पार्टियां छोड़ो, भाजपा के लोग जो भाजपा में असंतुष्ट है, उनको भी ये सहारा है। आज तक उनको लगता था जाए तो कहाँ जाए, लेकिन अभी नीतीश के माध्यम से हम सब लोग भाजपा का मुकाबला करने में काबिल रहेंगे। हम सब भारत का जो नक्शा देखेंगे तो बीजेपी के टोटल वोट 23 करोड़ है, वोटिंग होता है 60%, तो बीजेपी के वोट वाले में क्या है, 70 करोड़ लोग उनके खिलाफ है वोटर्स। तो भी हम बिखरे हुए, इसलिए बीजेपी हम पर राज कर रहा है। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, हरिश्चंद्र नहीं होता, पॉलिटिकल नेता कोई भी हो, हरिश्चंद्र नहीं होता, और उनको राजनीति करने के लिए वो सब करना पड़ता है जो हम लोग समझते हैं बुरा है। लेकिन मैं आज फिर से भारत के राजनीति में हुआ बदलाव का एक अच्छा संकेत देख रहा हूँ। नीतीश कुमार जी ने जो कदम उठाया, उनको मैं फिर से तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, और भारत के सभी राजनेताओं को अपील करता हूँ कि सोचो, आप सबके खिलाफ ईडी लगी, नीतीश के खिलाफ नहीं लगी। एक समय था कि ममता कुछ करेगी, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ममता खुद कहती है कि मैं ब्राह्मण हूँ, और उसका गोत्र भी उन्होंने बताया था, मुझे याद नहीं, लेकिन कश्यप कहा था। ये मन में ये सभी संगी एक दूसरे को चाहते हैं। ममता को अपोज करके
भाजपा ने यानी संघ ने वहाँ डबल गेम खेला है, लेफ्ट को ख़त्म किया और कांग्रेस को भी ख़त्म किया। तो ये इनका हमेशा जो चल रहा है, और कौन से गोवा में भी इलेक्ट हुए नहीं है, मध्य प्रदेश में हुए नहीं है, कर्नाटक में हुए नहीं है, महाराष्ट्र में हुए नहीं है, तो कौन से राज्य में वो इलेक्ट होके राज चला रहे हैं? वो तोड़ते हैं, पैसे का पद का इस्तेमाल करते हैं, ईडी का वापर करते हैं। ईडी तो उनका शस्त्र हो गया। हम सब उन्हें सबक सीख लेना चाहिए और हमारे अगले पीढ़ियों के लिए हमें जहरीली विचारधारा होने वाली संघ परित भाजपा से छुटकारा पाना चाहिए। जय भारत, जय जवान, जय किसान।